इलाकों में बर्फबारी के सबब जम्मू सतेंगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर है। बानिहाल जवाहर टनल के आर पार 6 इंच से 8 तक बर्फ जमा हुई है और ट्रैफिक को रोक दिया गया। उधर रामबन के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। बानिहाल सब डिवीजन के तकरीबन तमाम इलाकों बहुमंगत नील पोगल परिस्तान समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी हुई है। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक अफसर ने न्यूज 18 को बताया कि बानिहाल जवाहर टनल और काजीकुंड के दरमियान सड़क से बर्फ साफ करने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। गुरेज और तुलेल में इस सीजन की एक और भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी की वजह से जहां बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए पहले ही बंद पड़ी है, वहीं गुरेज तुलेल सड़क के अलावा गुरेज बगतूर सड़क भी बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है। जबकि बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज तरसीली लाइन भी खराब हो गई है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज की अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। बर्फबारी के साथ बारिश होने की वजह से इलाके में बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा बढ़ गया है। वादी गुरेज में 2-3 दिनों से बर्फबारी जारी है। काफ़ी हेवी स्नोफॉल हो चुका है। इस स्नोफॉल की वजह से गुरेज बांडीपुरा का रोड जो है, तुलेल गुरेज का भी रोड भी जो है वो मुनक़ता हो चुका है। बर्फबारी की वजह से आने वाला जो समर है हमारे लिए वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस बर्फबारी से हमारी बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आने जाने की काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं और बाकी भी दिक्कतें आती हैं। इस स्नोफॉल की वजह से मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने घरों से एहतियात बरतने के बाद ही निकले, क्योंकि अभी बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हो रही है। इन बारिशों की वजह से एवलांच का काफ़ी खतरा रहता है, तो एवलांच से बचने के लिए हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। उधमपुर जिले में तकरीबन 5 से 6 माह के तवील इंतजार के बाद गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, जिससे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। खुश्क साली के सबब तकरीबन सुखचकी तवी नदी अब पूरी तरह आबुताब के साथ बहने लगी है। गुज़िश्ता बारिशों से पहले तवी नदी मुकम्मल तौर खुश्क हो चुकी थी, जिसके सबब मकामी मईशत और आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर थी। ताहम मुसलसल बारिशों ने न सिर्फ आवाम को राहत पहुंचाई बल्कि किसानों के लिए भी खुशखबरी लेकर आई है। बांडीपुरा जिले के सोनावारी इलाके में वाक़े गुंड जहांगीर गांव के रिहायशी शदीद पानी जमा होने के मसले से दो चार है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया की मुबैना लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि निकासी आब का काम ताख़ीर का शिकार है, जिसके बाइस पानी घरों में दाखिल हो रहा है और गाँव में आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। रिहायशियों का कहना है कि इस सूरत हाल से न सिर्फ मुश्किलात में इजाफा हुआ बल्कि सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। मुतासर लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए निकासी आब के निज़ाम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया ताकि उनकी ज़िंदगी मामूल पर आ सके। गुलाम रसूल लोन गुड जहांगीर बाशिंद जवरी ड्रेन काम कर मगर ये वन कम्प्लीट गई कि आब वनस सोरे फसामुत घर मज आंगन मज बनान नबर नेरन पे तम लंग बूट प्रान पे ान पे नेरन घर मज नबर जवरी गई कम्प्लीट अकि रेत यह तवज्जो दिवानी कि ट्रेन कम्प्लीट करे अला हुकूमन गुजारिश करान कि तम नीतन ये मज बैन तम कर ड्रेन जल्द अज जल्द कम्प्लीट कि गसान ये मुश्किलात आसान आब चले सानो आंगनों मज हेको नबर नीर ताकि वनस बस्ती मज आब साल मज गम जमा सिर्फ ये मसल डी सोबस बे कर गुजारिश मेहरबानी कर जल्द अज जल्द न वाले प्रॉब्लम वनस मकान मज आब गम जमा नेरुन अंदर नेरुन वारिया मुश्किल अगर इसी पोजिशन हो तम मकान मज वनस अगर 5 माह तम सात 2-3 बाल मज आब सोबस ये गुजारिश करान ये कर जल्द अज जल्द क्या कर यी प्रॉब्लम। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ से जारी मुसलसल बारिश ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। कठुआ ज़िले में आज दरिया के पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई, जिसके सबब एक्सप्रेस वे की तामीर में मसरूफ मजदूर पानी के तेज़ बहाव में फंस गए। SDRF और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मजदूरों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। हुकाम ने अवाम को खबरदार किया कि वो दरिया के करीब जाने से गुरेज करें, क्योंकि मजीद बारिशों के सबब पानी की सतह में मजीद इजाफा हो सकता है। तो आज सुबह PCR से हमें 5 बजे फ़ोन आया कि उज दरिया में पुल के पास कोई 11 लोग फंसे हुए हैं। तो हमने बिना देर किए हुए अपनी रेस्क्यू टीम जो हमारी 24 घंटे लड़ रहती है, तो बिना देर किए हुए हम स्पॉट पे पहुँचे। तो हमने देखा जहाँ पानी बहुत ज़्यादा था
तो लोग जो 11 लोग जो फंसे हुए थे ये अपने वहाँ जो शेल्टर बनाया हुआ है उसके अंदर थे। तो हमने बिना देरी करते हुए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और कम समय में ही हमने ये रेस्क्यू को सक्सेसफुल हमने कामयाब किया। कितने लोग थे? ये 11 लोग थे। अच्छा, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी इन लोगों को निकालने में और कितना पानी है इस दरिया में? आप लोग जानते ही हैं जब भी कोई रेस्क्यू चलता है तो मशक्क़त तो करनी पड़ती है। तो काफ़ी हमें जो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, तो बहुत ही कम समय में हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन